पूज्य पंडित दिनेश दत्त झा जी की स्मृतियों को प्रणाम करने के लिए जिस भवन में बैठे हैं वह भवन ऐसे संपादकाचार्य पूज्य बाबूराव विष्णु पराड़कर जी के नाम से है और उसी परंपरा में काशी को दूसरे संपादकाचार्य मिले थे पूज्य झा जी। उन्होंने तो उनके बारे में पत्रकारिता में पत्रकार संघ की डायरी में प्रमुखता से जिन कुछ विभूतियों के नाम अंकित हैं तो उसमें अंकित थे। हम लोग शुरुआती दौर में उनको देखते थे तो ये एक रोमांच होता। तो जो लोग भी अपने जैसे पारस बाबू का नाम आपने लिया तो पारस बाबू को हम लोग कभी कभी थोड़ा सुनने का मौका मिलता था और उनके पुत्र बाबू धीरेन्द्र सिंह उसी में परंपरा में बहुत तो बहुत कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुनना जानना समझना। तो हम लोग जिस पीढ़ी के पत्रकार थे तो कभी कभी अपने अंदर ग्लानि होती थी। हमारा इस बात का होता था कि वो लोग कहाँ थे, कैसे थे, क्या उनका तप था, क्या उनकी साधना थी, क्या निडरता थी, क्या निर्भीकता थी, क्या स्पष्टता थी। तो उस पैमाने पे हम लोग भी कहीं खरे उतरते हैं तो स्वाभाविक है कि जो हम लोगों का दौर है बड़ी ईमानदारी से कहा जाए तो, लेकिन उन्होंने जो बनाया है हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी पीढ़ियां हम जो बनाते हैं अगला जनरेशन अगली पीढ़ी उसको किस रूप में आगे बढ़ाती। जी अपना परिचय बता दें। मैं गौतम कुमार झा एडवोकेट आज के कार्यक्रम का संयोजक हूँ। गौतम जी क्या है, किस तरह का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ? आज हम लोग काशी पत्रकार संघ के संस्थापक अध्यक्ष संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा जी की स्मृति में पत्रकारिता गौरव सम्मान और सजग प्रहरी सम्मान का आयोजन किए हैं। साथ ही साथ जो पत्रकारिता में दिनेश दत्त झा जी के विचार थे तो उनके विचार एवं अनुशीलन पर संगोष्ठी का आयोजन आज किया गया है, जिसमें विद्वानों ने उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और आधुनिक पत्रकारिता पर अपने विचार रखे। क्या संदेश देते इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं कि जो आज के दौर की पत्रकारिता है वो पत्रकारिता नए युवाओं के लिए दिनेश दत्त झा जी जो पत्रकारिता के मापदंड रखे थे उस पैमाने पे खड़े उतर रहे हैं कि नहीं। क्या पत्रकारिता में शुचिता बची है कि नहीं, क्या पत्रकारिता की गरिमा बची है कि नहीं, पत्रकारों को आज के परिवेश में कैसी पत्रकारिता करनी चाहिए, देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए कैसे आवाज बुलंद करनी चाहिए, इस पे हम लोग मंथन करते हैं।